हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं वन फोर टेक। ये इस HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज का 9th लेसन है जिसमें हम HTML के मेटा टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये जो मेटा टैग है इसका ज़्यादातर करके यूज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में किया जाता है। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को, आप अपने वेब पेज को बिल्कुल टॉप वाले रिजल्ट में डिस्प्ले कर सकते हो। ये जो मेटा टैग है ये हमेशा हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है और ज़्यादातर करके हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, हमारी वेबसाइट किसने बिल्ड की है यानी कि ऑथर का नाम, और ज़्यादातर करके अदर इन्फॉर्मेशन जो भी ब्राउज़र को लगती है उसे देने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों, ये जो मेटा डेटा है या फिर ये जो मेटा के अंदर हम जो भी लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ब्राउज़र पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। ये ब्राउज़र इंटरनली काम में लेता है अपने पर्पस के लिए। अब ये मेटा टैग है, इसका एक एट्रीब्यूट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ये मेटा टैग काम नहीं कर सकता। इस एट्रीब्यूट का नाम है नेम, और इसमें हम ज़्यादातर करके ऑथर नेम, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करता है। अब दोस्तों, इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। सिंपली आपको मेटा टैग ओपन करना है और नेम में आपको क्या लिखना है ये मेंशन करना है। जैसे कि अगर आपको ऑथर का नाम देना है तो सिंपली आपको मेटा नेम में क्या लिखना है, ऑथर, और कंटेंट में आपको क्या लिखना है, आपके ऑथर का नाम या फिर आपके डेवलपर का नाम। सिमिलरली अगर आपको अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना है तो सिंपली आपको क्या करना है, मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट में आपको अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना है। इसी तरह से आप कीवर्ड्स भी मेंशन कर सकते हैं। मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, और कंटेंट में उन सारे कीवर्ड्स को मेंशन कीजिए और बीच बीच में कॉमा लगाइए। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर ये मेटा टैग काम कैसे करता है, इसको हम कैसे अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए अभी हम सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं। सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके नई फाइल बना लेनी है, और सिंपली आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करके HTML में सिलेक्ट करना है। और फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है लेस देन की ब्रैकेट और HT। जैसे ही आप आगे आगे टाइप करते जाओगे कुछ सजेशन अपने आप सबलाइम टेक्स्ट आपको देगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो आप पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए ये सजेशंस आते हैं जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो कंप्लीट होता जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे माउस पे क्लिक करके HTML का स्ट्रक्चर लोड कर सकते हो या टैब भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने टैब प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखिए HTML का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली लोड हो गया। अब हम टाइटल देते हैं हमारे वेब पेज का। मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ मेटा टैग। और अब हम बात करते हैं इस मेटा टैग की। तो सबसे पहले मुझे क्या देना है, मुझे इस वेब पेज के ऑथर का नाम देना है। तो सिंपली कैसे लिखना है, मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, और कंटेंट में मुझे क्या लिखना है, उस ऑथर का नाम। तो मेरे ऑथर का नाम है वन फॉर टेक। उसके बाद मुझे अपनी वेब पेज का डिस्क्रिप्शन देना है। तो मेटा नेम इज इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट में मुझे क्या लिखना है, मेरे वेब पेज का डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि वन फोर टेक टेक्निकल इज अ टेक्निकल चैनल, और उसके बाद मुझे कीवर्ड्स देने हैं जिसकी मदद से यूज़र मेरी वेबसाइट को सर्च करेगा। तो जैसे कि मेटा नेम इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, कीवर्ड्स, और कंटेंट में मुझे क्या लिखना है, उन सारे कीवर्ड्स को जिसकी मदद से यूज़र मेरे चैनल को या मेरी वेब पेज को सर्च करेंगे। तो कौन से पॉसिबल हो सकते हैं? सो बेसिकली वन फोर टेक हो सकता है, टेक्निकल चैनल हो सकता है, और बहुत सारे कीवर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो जितने चाहे मर्जी आप उन कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन बीच में आपको कॉमा लगाना है। दैट्स इट। उसके बाद हम इस वेब पेज को भी सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सेव करने के लिए आप यहाँ से फाइल पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हो, या फिर आप Ctrl+S दबा के उसे सेव भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। उसी फोल्डर में आप सेव कीजिए जो हमने पिछले बार बनाया था टाइटल टैग का यूज़ करने के लिए। तो सिंपली मुझे फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम मैंने दे दिया मेटा। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मुझे इसे देखना है, तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करोगे आपका वेब पेज लोड हो जाएगा। ये देखिए मेरा वेब पेज तो लोड हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमने जो भी कंटेंट डाला है वो सारा का सारा हेड सेक्शन के अंदर है। और मैंने आपको बताया था कि मेटा के अंदर जो भी आप कंटेंट डालते हो वो पूरा का पूरा हिडन रहता है, ये दिखाई नहीं देता।
ये कंटेंट यूजर को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कंटेंट ब्राउजर को पता होता है कि भाई हमने क्या लिखा है इस मेटा टैग में। ये सारी चीजें ब्राउजर को पता होती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमें कैसे दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, मेरे वेबसाइट का पूरा कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये मेटा टैग कहाँ पे रहता है? हेड सेक्शन के अंदर रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा हेड सेक्शन है, यहाँ पे एक एरो है, इधर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, और कंटेंट में मैंने क्या लिखा था? वन फॉर टैग। मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट में मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा था ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, और कंटेंट में मैंने क्या लिखा था? वन फॉर टेक, टेक्निकल चैनल। ये सारी की सारी चीज़ें ब्राउजर इंटरनली काम में लेता है ताकि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसका यूज कर सके। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेटाटेक काम कैसे करता है। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अमेजोन वगैरह की साइट्स कैसे काम में लेती है इस मेटा टैग को। चलिए अभी हम गूगल पे सर्च करते हैं अमेजोन। जैसे ही मैंने यहाँ पे अमेजोन सर्च किया, कुछ रिजल्ट्स मेरे सामने खुल गए हैं। अब सिंपली मुझे यहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट को ओपन करना है। अब हमें ये देखना है कि अमेजोन अपनी वेबसाइट पे मेटा टैग को कैसे यूज़ करता है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे राइट क्लिक करके यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने HTML का पूरा कोड लोड हो जाएगा। अब मुझे हेड सेक्शन को ढूंढना है, क्योंकि हमारा मेटा टैग कहाँ रहता है? हेड सेक्शन के बीच में रहता है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे हेड सेक्शन ढूंढना है। अब मुझे यहाँ पे हेड सेक्शन मिल गया है। अब मुझे यहाँ पे इस एरो को क्लिक करके एक्सपांड कर लेना है। अब मुझे मेटा टैग को ढूंढना है। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, नीचे जाके थोड़ा सा मैं ढूंढता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में कंटेंट में उन्होंने क्या लिखा है? उस वेबसाइट का पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। सिंपली मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स। उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? उन कीवर्ड्स को उन्होंने मेंशन किया है जिसकी मदद से आप में और बाकी के लोग अमेजोन के वेबसाइट को सर्च करेंगे, या फिर अगर ये कीवर्ड्स वो सर्च करते हैं तो उनके सामने अमेजोन की वेबसाइट खुल जाएगी। आई होप अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे मेटा टैग का यूज़ करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, और कैसे हम अपनी वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट्स में से सबसे टॉप में ला सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, तब आप ये जान चुके होंगे कि मेटा टैग आखिर में क्या होता है, मेटा टैग काम कैसे करता है, और हमें मेटा टैग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी में सॉल्व कर सकूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में उस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।